विद्यार्थी मित्रों, 22 असाइनमेंट धोरण 9 वार्षिक परीक्षा हिंदी विषय के अंदर आज हम विभाग सी व्याकरण की बात कर रहे हैं। व्याकरण में भाववाचक संज्ञा पहचानो, कृतवाचक संज्ञा पहचानो, मुहावरे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम आता है तो कैसे पहचाने, तो इसका सॉल्यूशन मैं तुमको बता रहा हूँ। भाववाचक, कृतवाचक, मुहावरे, तो उसके लिए हम वीडियो में आगे देखते हैं कि भाववाचक क्या है, संज्ञा, कृतवाचक, विशेषण है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, तो उसको हम शुरू करते हैं। तो विभाग सी के अंदर व्याकरण, बराबर। तो व्याकरण में भाववाचक संज्ञा पहचानो तो नफरत, घृणा, सौंदर्य, एकाकीपन, चुनौती, मतलब जिससे किसी शब्द से किसी का हमको प्रकट होता है, बराबर, कि जिसको हम देख सकते कि छू सकते नहीं है, सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं कि भाई वो सुंदर दिखाई पड़ता है, तो उस सुंदर को हम टच नहीं कर सकते, बराबर। कलंकित, परवरिश से, शैशव से अंग्रेजी बोलना सीखा, सौंदर्य है, तो ये है हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कृतवाचक संज्ञा। कृत में क्या होता है कि भाई कोई काम को करने वाला, मतलब पुजारी है तो वो पूजा करता है, बराबर। कंडक्टर क्या करता है तो टिकट काटता है, बराबर। तो ये होता है कि भाई कृतवाचक संज्ञा का मतलब कोई काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो है कृतवाचक संज्ञा होता है उसमें। तो इसमें नौकर है तो हमको पता है नौकर नौकरी करता है, कंडक्टर टिकट काटता है, सम्राट है, अपराधी है, सिपाही है, थानेदार है, पुजारी है, बुद्धि वाला, फरियादी और पहलवान। ठीक है, मैंने सीधे आंसर लिख दिए फिर। तो ये कृतवाचक संज्ञा है। अब हम बात करेंगे विशेषण, कि भाई विशेषण किसको बोलते हैं, विशेषण पहचानना है। तो विशेषण नाम से ही पता चल जाता है कि भाई जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, बराबर, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो आपका साहस तो बहुत बड़ा प्रशंसनीय है, तो मतलब ये इसकी विशेषता बताता है। बड़ी, नई, वाचाल, अधिक, अद्भुत, मनुष्य की भावनाएं, बहुत मीठा, मानसिक, दुख के साथ, मानसिक दुख है, ये दुख की विशेषता है। पराजित, तो ये हुआ हमारा विशेषण, बराबर। अब हम बात करते हैं समास। तो हल्दी घाटी में, अब देखो कर्मधाराएं किसको बोलते हैं, कर्मधाराएं मतलब क्या, जो पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो। घाटी कैसी है तो हल्दी जैसी, तो ये कर्मधारा है। दान कैसा है, वरदान। ये अंबुजरस, अंबुज का रस, सिंह का गढ़, मतलब जिसके पीछे का, के, की, को आता है उसमें तत्पुरुष आएगा। ठीक है, कर्मधारा पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, बराबर। उसके आगे हम देखते हैं मुहावरे। अब ये क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मुहावरे को उसका सही आंसर के साथ मेल करो और उसके बाद मेल वाले विकल्प का चयन करो कि उसमें 3 ऑप्शन है, इसमें सही कौन सा है, और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने तुमको खाली सही आंसर बता दिया कि भाई अर्घ होना, डूब जाना, अंधेर होना, अन्याय होना, घृणा मतलब नफरत होना, मुंह काला होना मतलब बेइज्जत होना, कान खींचना मतलब चेतावनी देना। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार